नमस्ते दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज 10 जून दिन बुधवार है और हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में ये हो जाएगा, ये दिन भी आएगा। हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हमारे परिवार में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। हमने आप लोगों से बताया था कि हमारे पापा की इस समय बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनको बहुत दिक्कत है, सही से खाना नहीं खा रहे थे, न तो पानी पी रहे थे। उनके पेट में भी बहुत दर्द था। पर हम लोग यही सोचते थे कि दवाई करेंगे और ठीक हो जाएंगे। हमको नहीं पता था, न घर में किसी को पता था कि ऐसा हो जाएगा, ना तो किसी को पता था कि इनको इतनी बड़ी दिक्कत है। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। हमने जांच भी करवाया था, उसमें भी नहीं सही से निकला था। पर अभी 2-3 दिन पहले जांच करवाए तो पता चला कि उनको बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत तकलीफ़ है। उनके शरीर में बहुत दिक्कतें हैं, वो बचने वाले नहीं हैं। पर ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब हो जाएगा। हमारे ससुर जी हमें छोड़ के चले जाएंगे। अचानक से हम सबको छोड़ के चले गए। बहुत दुख हो रहा है। घर में सभी लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे भी बहुत परेशान। उनको अपने पोतों से बहुत लगाव था, उनको बहुत मानते थे। ये सब तीनों उनके बच्चे और मम्मी हैं। जो ख़त्म हुए थे तो हम लोगों को इतना समय नहीं मिला कि हम लोग आप लोगों को उसी दिन दिखा सकें। हमारे ससुर जी शाम को संडे वाले दिन 7 बजे ख़त्म हुए थे। सोमवार को मिट्टी हुई थी और आज दिन बुधवार है, तो सब लोग सोच रहे हैं उनके दसवां कर डाले। तो इसीलिए हमने सोचा मैं गेहूँ धो डरती हूँ कि धीरे धीरे तैयारी होगी तभी तैयारी हो पाएगी। इतनी जल्दी सब एक साथ नहीं हो पाएगा। पापा के जाने के बाद घर में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। सब सूना सूना घर लग रहा है। ऐसे आते थे तो बोलते थे, बच्चों को घुराते थे। रोज़ सुबह बच्चों के लिए दूध रस मंगवाते थे। बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उनको अपने पोतों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। बच्चे कुछ कहते थे, उनको तुरंत ला के देते थे। रोज़ सुबह सबको उठाते थे, उठो भोर हो गया, कब उठोगे, कितनी देर तक सब लोग सोते हो। पर अब कोई कहने वाला नहीं है, चाहे जितनी देर सो, चाहे जब उठो। और ये सब याद करके बहुत दुख होता है। अब कोई कहने वाला नहीं बचा। अब घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। और रहते थे तो सबको समझाते थे, कोई कुछ कहता था उनको डांटते थे। कुछ खाने का मन होता था, अगर घर में पैसे नहीं हैं, कुछ कहो तो तुरंत ला के दे देते थे। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने देते थे। पर भगवान ने इतनी बड़ी मुसीबत अचानक से डाल दिया। हम लोगों ने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। और एक बात ये भी है, उनको दर्द बहुत था उनके शरीर में। उनका पेट बहुत दर्द होता था। वो 5-6 दिन कैसे व्यतीत किए वो भी वही जान सकते हैं। और हम लोग भी महसूस कर सकते हैं उनका दर्द, क्योंकि हम लोग देखते थे वो किस तरह से तड़पते हैं। दवाई भी करवाई जाती थी, दवाई भी नहीं फ़ायदा करती थी कोई। हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से चले गए। ऐसे हम लोगों ने बहुत बार कहा था, पापा चलो हॉस्पिटल में भर्ती करवा के दवाई करा दें, सही हो जाओगे। पर वो नहीं जाते थे, कहते थे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम घर ही में रहेंगे, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। फिर हम लोगों ने सोचा ये तो कहेंगे ही, हम लोग इन्हें ज़बरदस्ती ले जाएंगे अस्पताल। पर जिस दिन ले जाने वाले थे बस उसी दिन वो चले गए। और अब उनका 10वां तिरही करना है, तो सब लोग उसी की तैयारी में जुटे हैं। तिरही वैसे अभी नहीं होगी, सिर्फ 10वां होगा, तिरही फिर कभी होगी। और इसीलिए मैं गेहूँ धो रही हूँ।
सभी लोग यहाँ कहते हैं कि गेहूँ दसवां के गेहूँ एक ही पानी से धोए जाते हैं, तो इसीलिए मैं एक ही पानी से धो रही हूँ, बार बार नहीं पानी डाल रही हूँ। हमारे वहाँ ऐसे ही रिवाज हैं, ऐसे ही सब लोग यहाँ करते हैं। और आपके वहाँ कैसे होता है आप लोग कमेंट में बताना। वैसे मैं तो कुछ जानती नहीं कैसे क्या होता है, लेकिन जो लोग बताते हैं तो वैसा ही मैं कर रही हूँ। पापा के जाने के बाद घर बहुत सूना हो गया, पर कभी कभी कति बैठो तो ऐसा लगता है बस कोई समय आते ही होंगे, अभी बच्चों को घुराएंगे, घर में किसी को बुलाएंगे कि बच्चे क्या कर रहे हो, बाहर आओ, हमें पानी दो। ऐसा लगता है बस अभी आ जाएंगे और आवाज़ सबको देंगे, पर अब ऐसा होने वाला नहीं है। बस सब ख़त्म हो गया, बस अपना ही देख सकते हैं, बस सोच ही सकते हैं कि उनको याद कर सकते हैं, उनकी बातें याद कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। पर हमें तो बस यही बात का दुख है कि जब जितने समय हमारे पापा के प्राण निकले थे, हम लोग उनके पास नहीं थे। हमारे हस्बैंड जी दोनों लोग खेत चले गए थे। हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उनके साथ ही हो जाएगा, नहीं तो हम खेत ना जाते। और खेत से जब वापस आए तो हमारे पापा जा चुके थे बस 1-2 मिनट पहले। बस हमें यही बात का दुख है कि आखिरी समय उनके साथ नहीं रह पाए, उनसे बोल नहीं सके, वो कुछ कह नहीं पाए। हमारे ससुर जी को अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने घर से बहुत लगाव था, बहुत सबको प्यार करते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देते थे। अगर किसी के ऊपर कोई तकलीफ़ पड़ गई तो चाहे कहीं से कर्जा लेके आए, सारी दिक्कतें, सारी तकलीफ़ में सहायता करते थे। किसी को दुखी नहीं होने देते थे, किसी को पे मुसीबत नहीं आने देते थे, सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेते थे। घर परिवार की तो बात ही छोड़ो, अगर टोला मोहल्ले में या नारी गांव में किसी को कोई तकलीफ़ होता था, अगर उनसे कोई कहने लगता था, उसकी भी सहायता करते थे, उनकी भी मदद करते थे। और वो आज हम सब कुछ छोड़ के चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। पापा के बिना कुछ भी घर में अच्छा नहीं लग रहा, सब सूना सूना लग रहा है। वैसे हमने इतने ही गेहूँ धोया है, ज़्यादा गेहूँ नहीं धोया है, क्योंकि सिर्फ घर घर में करना है परिवार में, और रिश्तेदारों को दसवां में ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, ख़ास लोगों को बुलाएंगे। जो तिरही होगी तो सभी को बुलाया जाएगा, तो इसीलिए हमने अभी इतने ही गेहूँ धोया है, जब कभी तिरही होगी तो देखा जाएगा। वैसे आज के वीडियो में बस मैं आप लोगों को इतना ही दिखाना चाहती थी, ना ही बताना चाहती थी। हमें उस वक्त समय नहीं मिल पाया था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं, इसीलिए हमारा वीडियो लेट पड़ रहा है। बस आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।